नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो गई है। 19 मार्च तक चलने वाले सम्मेलन का चीफ गेस्ट इस बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बनाया गया है। इस इंटरनेशनल मंच को दुनिया भारत की कूटनीतिक पावर के तौर पर देखती है, क्योंकि हर साल इस सम्मेलन में दुनिया भर के विदेश मंत्री शिरकत करते हैं, अपनी बात रखते हैं, भारत की बात को सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा संयुक्त रूप से इसका आज शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया। इस इंटरनेशनल सम्मेलन में 125 देशों के 3,500 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार का रायसीना डायलॉग कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि 3 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया के दिग्गज पहुंच रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड ये भी इसमें शामिल हो रहे हैं और यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री साइबिहा भी इसमें शामिल हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही उथल पुथल, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर हो रहा है। और इस बार की थीम कालचक्र है। क्या है? पीपल, प्लेस और प्लेनेट। ये 3 ऐसे मुख्य एजेंडे हैं जिनको सेंटर में रखकर इस बार की थीम को रखा गया है। खास करके 2 अलग अलग वॉर्स के बीच में रायसीना डायलॉग एक ऐसा इंटरनेशनल मंच है जहां दुनिया भर के तमाम देशों के लोग पहुंच रहे हैं। 3,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो 125 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। और रायसीना डायलॉग किसी थर्ड वर्ल्ड देश में इतने बड़े पैमाने पर होने वाला इकलौता सम्मेलन है। और ये कॉन्फ्रेंस सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्थिति बताने के लिए भी एक बेहद अहम मंच है। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में हुई थी। हर बार की थीम अलग अलग रही है और इस थीम पर ही पूरा संवाद होता है। अब आपको समझाते हैं कैसे थीम साल दर साल बदलती चली गई। 2016 की बात करिए, थीम थी एशिया रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी और उस समय 35 देश जो हैं वो प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। 2017 में फिर से थीम बदली। 2017 की थीम है द न्यू नॉर्मल, मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीपोलैरिटी। यानी कि भारत जिस तरह से कहता है कि भारत किसी की तरफ नहीं, अपनी तरफ है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से स्थापित करने की कोशिश की गई। 2018 में फिर से बदला, मैनेजिंग डिसरप्टिव ट्रांजिशन, आइडियाज, इंस्टीट्यूशन एंड ईडियम्स, ये रखा गया था 2018 में थीम। और 19 की थीम थी न्यू जियोमेट्रिक फ्लूइड पार्टनरशिप्स, अनसर्टन आउटकम्स। और साथ ही अब 2020 में थीम को अगर आप देखें 21@20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। और फिर 2021 में वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। खास करके कोविड का समय तो आप समझ सकते हैं इसी थीम से। और फिर 2022 में रानोवा, इम्पैशन, इम्पेशेंट एंड इम्पेरल जो है ये रखा गया नाम इसका। प्रतिनिधिमंडल जो है 90 देश थे। फिर संख्या भी साल दर साल जो है देशों की बढ़ रही है। 2023 में आप देखिए 100 देश पहुंच गए। प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट जो है ये थीम रखी गई थी 2024 में। फिर 100 से आंकड़ा बढ़ा 115 प्रतिनिधि मंडल देशों का। और इस बार कॉन्सेप्ट जो है वो कालचक्र, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट ये रखा गया है। और इसी के साथ इन तमाम मुद्दों पर दुनिया के तमाम देश जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। रायसीना डायलॉग का आयोजन म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के 1 महीने बाद हो रहा है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस की ओर से यूरोप को दी गई चेतावनी से हलचल मची थी। ऐसे में रायसीना डायलॉग में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति इस सम्मेलन के चर्चा के केंद्र में होने की संभावना जाहिर की जा रही है। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हो सकता है वो आपको बताते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा दुनिया के लिए रूस यूक्रेन युद्ध का है और शांति वार्ता की कोशिश है। इसके अलावा नेटो और यूरोपीय सहयोगियों के साथ यूएस के बिगड़ते रिश्ते, खास करके डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के यूएस से। इसके अलावा इंडो पैसिफिक नीति पर जारी अनिश्चितता, इजराइल हमास का युद्ध विराम समझौता और भविष्य का, चीन और ताइवान पर अमेरिकी रुख में बदलाव, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। और 19 मार्च तक इन अलग अलग विषयों पर दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए तमाम खास मेहमान चर्चा करेंगे। भारत भी उसमें अपनी बात रखेगा। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया सेवा की निदेशक तुलसी गबार्ड दुनिया भर के खुफिया प्रमुखों के सम्मेलन में एक डेलीगेशन के साथ शामिल होने भारत आई हैं। इस सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के अजित डोभाल कर रहे हैं। गबार्ड रायसीना डायलॉग में भी शामिल हो रही हैं। तुलसी गबार्ड के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष सहायक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारी रिकी गिल और उनके वरिष्ठ सलाहकार जेम्स कराफानो का नाम भी स्पीकर्स की लिस्ट में है। ऐसे में उम्मीद ये है कि अमेरिकी अधिकारी अपनी नई विदेश नीति का बचाव भी करेंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन सबकी निगाहें हैं, खास करके जो बड़े मुल्क हैं, चाहे वो यूएस की बात की जाए
यूरोपीय कंट्रीज की बात की जाए, यूरोपीय देशों की तरफ से अमेरिका की विदेश नीति, उसमें बदलाव और साथ ही युद्ध यानी कि रूस यूक्रेन वॉर को लेकर क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, ये बेहद अहम होने वाला है।